ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। सतगुरुवार का दिन है। ओम शांति ऐसी दिल से मन से ऐसी शांति हमारे गले में का हार है, परंतु वो शांति जो है ना यहाँ से और कोई वाइब्रेशन देती है। हाँ। भाई हर्षद भाई को यहाँ नजदीक बिठाएंगे। यहाँ हर्षद भाई का है, मैं हर्षद भाई का नाम डग के बाजू बैठा है। हाँ है, आओ आओ आगे आओ। कम 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 हियर। पॉसिबल है नहीं? अच्छा, ट्रांसलेशन के कारण वहां ठीक है। मैंने इसका नाम हर्षद भाई रखा है। कभी इनका अनुभव सुनना। 10 महीने का बाबा बच्चा है। सतगुरुवार का दिन है। इसका नया जन्मदिन मना रहे हैं। 40 साल बाबा को अव्यक्त हुए हुआ है ना, तो कमाल है बाबा की। कैसे कैसे बच्चे ऐसे पैदा करते हैं जो 50 साल 60 साल 70 साल 40 साल से इतना हर्षित मुख न रहे, अभी वो हर्षित रहे। तो सतगुरुवार का दिन है, सिर्फ हर्षित रहना आज के दिन। हाँ, कि सदा के लिए, कब कब नहीं, सदा हर्षित रहने के लिए। अडोल अचल स्थिति वाला, निरंतर योगी, सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने वाला, किसी को न देख बाबा को देखने वाला। पास्ट इज पास्ट, उसको पता है पास्ट इज पास्ट। हम पार करके कहा बहुत भगवान के नजदीक पहुंचे हैं, भगवान के घर के नजदीक। सो मेरा घर है तो गीत है आज हमारे तीर्थ न्यारे है, तो हमारी हर बात न्यारी है, हर बात न्यारी है। एक तो कलयुगी दुनिया वालों से बिल्कुल न्यारी है। हम तो वो बाबा हमेशा कहते हैं चक्कर को सामने रखो, बुद्धि में तो रखो पर चक्कर को सामने भी रखो। हमारा हम कहाँ है? यहाँ संगम पर है, ऊपर संगम पर है, ऊपर। संगम की बहुत महिमा है, भक्ति में महिमा गाते हैं। हम संगम पर बैठे हैं। आहा, पर मम्मा कहती बैठे हो या कहीं जा रहे हो? ये मम्मा कहती थी बैठे याद में, बैठे हो या जा रहे हो कहीं? तो हम कहीं जा रहे हैं, कोई पाव से या विमान से या ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, तो बुद्धि योग से जा रहे हैं। बुद्धि ऊपर लटकी हुई है, कान न चटकती है न अटकती है, इसलिए भटकती नहीं है। कितना फ्री है यात्रा हमारी, कितनी अच्छी है। बाबा ने कहा वो माला फेरते हैं, तो माला का दाना बनने के लिए बैठे हो। वो भगवान को ऐसे याद करते हैं, वो भगवान मेरा माता पिता है, उस खुशी नशे में रहते हो। और वो बेचारे नहीं जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो। जो दुनिया वाले कोई नहीं जानते हैं वो सब तुम जानते हो।
यहाँ भी जानते हैं नंबरवार ये बाबा को जानना, बाबा की बातों को समझना, औरों को समझाना। वहां तो जो महात्मा कोई सुनाएगा वही सुनेंगे, सुना नहीं सकेंगे। बस सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे, जैसे वो सुनाता है वही से सुनाएंगे, और क्या करेंगे, बनेंगे तो नहीं ना। यहां तो बाबा कहते जो बाप सुना रहे हैं वो ही धारणा करके औरों को सुनाओ, धारणा करके सुनाओ। ये टीचर कहता है ये तुमको पढ़ना है, पढ़ते हो नारायण लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, पर इसलिए है तो औरों को भी बनाओ। तो दिन रात बनना और बनाना, बनना और बनाना। मैं हंसी की बात सुना हूं थोड़ी। दादी गुलजार पहले जब ब्राजील में गई थी, साउथ अमेरिका, दादी गुलजार से बनना बनाना बनना बनाना बोली में निकलता था, तो उन्होंने बनाना 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 याद कर दिया, बनाना बना केला बनाना कहता है ना, तो बेचारे के बनाना बनाना हिंदी क्या लैंग्वेज है, बनाना बनाना बनाना। पर आपको पता है केला, अकेले आए अकेले जाना। तो अभी मेरे पास भाई ये सुनाना तो का दिन है, पर तो अच्छी अच्छी बात सुनाती हूँ। कोई मेरे पास कोई लाल केला अच्छा लेके आया, तो कोई विदेश में जा रहा था, फौरन मैंने एक एक केला किसको भेजा। जो उनको खुशी हुई है, जो एक ओल्ड लेडी को भेजा, एक ओल्ड लेडी का फ्यूनरल था उसकी याद में, पर दूसरी उसकी सखी है उसको भी भेजा बनाना। ये कभी नहीं खाया था, बिल्कुल इतना अच्छा लगा था। इसलिए भक्ति में केले से बहुत महिमा है। भोग लगाएंगे ना केला तो जरूर होगे ना। अकेले आए अकेले जाना, बनना बनाना। तो सारा दिन हम यात्रा पर क्या करते हैं, हंसते गाते मौज बनाते हैं। बाबा के घर में जितना सुख मिलता है कहीं नहीं मिलता। उनके पास दुख के दास्तान है। यहाँ खाना भी मिलता, कपड़ा भी सबको अच्छा, जैकेट भी पड़ा है, बैज भी पड़ा है, टोपी भी पड़ी है, ये भी पड़ा है, ये भी शाल भी पड़ी है। वाह, साहिबजादे। बाबा कहते सत्युग में बनेंगे शहजादे, अभी हो साहिबजादे, साहिबजादा। तो उनका कैसा नशा अंदर से। हमारा पालनहार कौन है। इतना लंबे है जीवन के रास्ते, लंबे है थोड़े, पर बड़े हंसते गाते याद करते हैं ना। सारा हंसते गाते जीवन पास किया है, हंसते गाते। तो हंसते गाते गाते बारह क्या करती, गीता का ज्ञान मुख से सुनाते, तभी तो हंसते हैं। अगर ये न सुनाते तो कैसे हंसते। ये हंसना सिखाती है मुरली। समझते नहीं है मुरली कैसे बाबा चलाता है। तो मैंने कल पूछा, बाबा ने कल जो बोला ना, 3 देशों गोपो गोपियों को अंत में, मैंने कहा बाबा अतीन्द्रिय सुख तो पहले मिला, पीछे ब्रह्मा कुमारी बनी। मुरली के पीछे ही हैदराबाद छोड़ कराची में भागे। भाई चंद्रनाथ भाई कैसे भागे मुरली के पीछे, कैसे भागे। मस्ताने मुरली पर थे। तुम गोप गोपी है, यहां ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत है, गोप गोपी थोड़े है। सर मुरली हमको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मेरी मुरली चाहिए चाहिए, मुरली मिलनी चाहिए। पर मुरली क्या करते हैं, शिकल तो गोप गोपी है नहीं। राजू भाई मुरली किसको नहीं मिले, मुरली चाहिए चाहिए, पढ़ते क्या है, शिकल कैसी है। शिकल तो बतावे। मुरली के 2 शब्द का मनन चिंतन तो करे, सारे दिन में मुख हर्षित मुख से
सबके साथ मुस्कुरा के, नो प्रॉब्लम। कोई ये प्रॉब्लम तो मूली क्या पढ़ते हैं भाई? कंडीशन डालेंगे, लिखो कंडीशन। जो कहे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मूली क्या पड़ी? हाँ? मूली कहती है सच्ची भावना वाले, सदा सुखी रहने वाले बाबा के बच्चे यात्रा पर है, कोई खिटपिट नहीं, कुछ नहीं, शांति से यात्रा पर चल रहे हैं, जैसे मम्मा बाबा। मीठे बच्चे। देखो बाबा ने कल क्या बोला, आज क्या बोलता है, रोज न्यारी बात है। यहां धान ना कर, दूसरों को भी जरूर धारणा करानी है। टाइम हो गया है। एक बारी मैंने ट्रेवलिंग में थी, 3 दिन मूली नहीं सुनी थी। मैं दिल्ली से जयपुर थी, जयपुर से दिल्ली वापस जाना था। सुनो निजार भाई, तो मैंने अंदर खींच हुई, तो मैं मधुबन जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे नहीं जाऊं। पैसा मेरे पास था नहीं। स्टेशन मास्टर को कहा मुझे टिकट दे दो, मैं अबू चली जाऊं। तभी 15 रुपए थी टिकट। मधुबन चली आई। बाबा मम्मा, बाबा खटिया पर बैठा है, मम्मा यहां बैठी है। बाबा ने 3 दिन की मूली मुझे सुनाई डायरेक्ट। मेरे बाबा ने, मेरे को इतना बाबा प्यारा लगता है क्या बताऊं। 3 दिन की मुरली बाबा ने डायरेक्ट मेरे को बैठ करके बची। मैंने कहा बाबा मैंने ऐसे में आई हूं, 15 रुपए उसने, अच्छा 5 रुपए डाल के मनी ऑर्डर करके भेज दो उसको। स्टेशन मास्टर को भेज दिया 20 रुपया। फिर जब दिल्ली की जा रही थी तो जयपुर में कहा थैंक यू, मुझे अबू यात्रा का 10 रुपए डाल के 30 रुपए दे दिया। मुरली बाबा की है, कम बात है क्या? हाँ? तुम खुश, तुम यात्रा करके आई ना, अबू से होके आई ना, बड़ा अच्छा। मैं प्रसाद भी दिया, समझा? ठीक है। अरे सेवा ऐसी करो, मस्ती से करो तो दूसरे को भी मस्ती चढ़ जाए ना। पर हमेशा वेटिंग रूम में विश्व किशोर भाई की और हमारी खातरी होती थी, बल्ले बैठो, सेंटर तो था ही नहीं। ओके सुनो, धारणा कर दूसरों करानी है। सुनाओ ना भाई, ये कहते तभी तो आंख खुलेंगी ना, नहीं तो ऐसे सुन रहे हैं बोली, क्या सुन रहे हैं। पास होने के लिए मां बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। पर्सन बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। उत्तर, बच्चों में यदि ये शुभ कामना रहती है, ये शुभ कामना रहती है, माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। मैंने क्यों कहा हर्षित भाई सामने, समझना ऐसा पुरुषार्थ करना है, समझा? जैसे बाबा मुरली में कहता है, सभी को कह रही हूं, पर तो उसने कल मेरे से इतनी अच्छी रुआन की, तो उसको ऐसा तो कहेंगी ना। बस ऐसा ही पुरुषार्थ करना, बीच में इधर उधर नहीं जाना। नहीं समझा? गीता मारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। अब यहां पाप आत्माएं तो सभी है, पुण्यात्माएं होती है स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहां है अजामिल जैसे पाप आत्माएं,
और वह है स्वर्ग के देवताओं की, पुण्यात्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। भाई ये हीटर बंद कर दो। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं। बाबा इतने पाप किए हैं, बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है यहां सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं, सुनो, जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। हाँ, और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंधे हुए नहीं है। यहां धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहां हर एक को मां बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो, औरों को सुनावे तब पास हो, और बाबा के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे कृष्ण भगवानो वाच्य। यहां कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानो वाच्य। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, ला नहीं है। और भगवान ने उन्हों को पद दिया है, जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। इसलिए नाम परा है। तुम अब विजय माला में परोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना। ईश्वर की माला यहां बन रही है। ईश्वर की कितना खुशी होए, ईश्वर की यहां माला बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे है। वह तो बहुत धक्के खाते तीर्थों पर, तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को कोई जानते नहीं है। ऊपर में है शिव बाबा, फूल पर जगतंबा जगत पिता और उनके 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उनको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं। रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब वह भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से तो ठीक है। इतना समय कोई पाप तो नहीं करते है ना माला फेरते समय, ठीक है, भक्ति ठीक है। उसमें जितना समय माला भी फेरते हैं पाप तो नहीं करते है ना। पापों से बचाने के लिए ये युक्तियां है। यहां माला फेरने की बात नहीं, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे है। हम सुनो क्या कर रहे हैं। हम अब बिचारी राही है अपने शिव बाबा के घर के। अब बिचारी राही है अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं। कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, कृष्ण को कोई दिन रात याद करे तो भी विक्रम कदाप विनाश नहीं हो सकते हैं। राम राम कहा उसमें पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप करते हैं या आयु बढ़ती है। ये भी तो नो योग से पाप करते भी है, आयु भी बढ़ती है। यहां योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। बाबा कहती आयु बले बरे पर निरोगी काया रे, ऐसे बाबा को कहना है ना। ऐसे आयु बढ़े निरोगी काया न रहे तो भी अच्छा बात है ना। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य देवता बनना इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है।
अपन को कहेंगे हम नीच पापी है, तो जरूर सब ऐसे होंगे ना। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोई। ये परमात्मा की महिमा करते हैं, वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण जैसा बना देता है। अब तुम बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है, अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। ये निर्गुण अवस्था संस्था जो है ना, जो बाबा का घर था ना कलकत्ता में, वहीं बनाई थी। पहले मैं बाबा के घर गई थी उसमें, फिर कलकत्ता गई, वहीं पे निर्गुण संस्था वाले, वहां उन्होंने ये संस्था बना ली। तुम जानते हो, और यही निर्गुण संस्था वाला, नीचे उनका सत्संग, ऊपर हमारा शुरू हो गया पूना में। नीचे वो सत्संग कर रहे, ऊपर में शुरू कर दिया। मामा हमारे पास वहां आई। ये कैसे कनेक्शन है भक्ति मार्ग वालों का भी। निर्गुण किसको कहते हैं तुम मुझे जानते हो। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वहां बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे। यहां बाबा पूछते हैं तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को, तो बच्चे भी बेशम तो नहीं है ना। बजट कहते बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। सुना, शुभ बोलते हैं, बस ऐसे नहीं सब एक समान पर बन सकेंगे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं ना, बाबा खुश हो जाता है। हिम्मत दिखाते हैं ना। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, पर उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर तो बैठेंगे। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ, ये भी सुनो, इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल का बन जाएगा। अभी करेंगे ना तो कल्प करेंगे। टेम्पटेशन अच्छी है ना, हाँ? अब ना करेंगे कल्प से गारंटी हो जाएंगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा, इसने कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा, जब इम्तिहान पास होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहां तक पास होंगे। टीचर को झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे हम नर से नारायण बनने आए हैं। न टीचर ही कह सकते हैं मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए, मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, कहां भी ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। समझो, आज की मूली सारा दिन क्या करेंगे भाई, सर भोग खा के पूरा करके क्या? हा? हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं, वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। हम तो जानते हो, तुम तो जानते हो, ऊंचते है परम पिता परमात्मा शिव, जो इस स्वर्ग का रचता नाले सुल है, वही आकर पत्तों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जब साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचा सच्चा साहिब है। वह खुद कहते हैं मुझे बाप को याद करो। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा टिजरी की कथा सुनाता हूं। तो यह है अब नॉलेज है, तीसरा नेत्र मिलने की। ये नॉलेज है, कितनी बातें अच्छी सुनानी चाहिए सारे दिन में। ये नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की। वह नर्स निजार भाई तभी मैं कहेंगी बाबा की नजरों में आएगा जब ऐसी मूली सुनाएगा, आंख खोलेगा कईयों का। आपके मुख से सुने शिव भगवान वाच, भगवान क्या सुनाता है।
तब भी निजार मां नहीं बाबा की नजरों में आवे ना, सबकी नजर पड़े ना ये कौन है। मैं तब तक नहीं छोड़ेगी, ये ऐसे ऐसे करता है पर मैं छोड़ती नहीं हूं। ये पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको मर कथा सुना रहा हूं। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण है, फिर चंद्रवंशी नंबरवार चले आओ। समय भी सतुर जो तुम होता है, यही बातें कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। अभी गुह्यते, अभी एक बात अभी सुना, अभी सुनो और आगे। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा पाठ भरा हुआ है, तुम सुखधाम में रहते हो तो मैं शांति धाम में रहता हूं। सुना, तुम सुखधाम में रहते हो तो मैं शांति धाम में रहता हूं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने जन्म मिलते हैं वह भी तुमको समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूं, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अगर मैं भी पतित बनूं तुमको पावन कौन बनाए? तो सबकी पुकार कौन सुने? सुना, तो सबकी पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहे, ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते हैं। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के लिए है, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र कोई है ही नहीं। सीधे शब्दों में बात है। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूं, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूं। वो तो समझते बुद्ध बुद्धा पानी से निकल तो समय जाता है, बंद मिलने की तो बात ही नहीं है ना। आत्मा परमात्मा में मिल नहीं जाती है ना। अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है ना राग आत्मा में। आत्मा इमार्टल है, वे कभी जलती कटती नहीं है। बाप इन सब बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। अच्छा सुना, पैर से चोटी तक। देखो अभी भी चेहरे से नहीं बताते। पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। भाई कह के मुझे चोटी नहीं होती पर यहां तक। अब योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये खुशी भी नंबरवार है। एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भले एक ही है, पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। बाबा प्लान बता देता है। सूर्यवंश में इतनी गद्दी, चंद्रवंश में इतनी गद्दी, जो नापास होते हैं वह होते दास दासी। दास दासियों में भी फिर नंबरवार राजा रानी भी बनते हैं। दास दासियों में भी नंबरवार है, पर कोई फिर अंत में राजा रानी बनते हैं। परे अंत में पद पाते हैं। परे हुए पहले पद पाते हैं, परे पीछे पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है। कुछ भी नहीं समझते हो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहां जन्म लेते हैं, वहां भी कोई कम सुख है क्या? तुम पहले भले दास दासी बेचारे बने, कभी तो उनको राजा ही पद मिले ना। बाबा को तरस पड़ता है ना, समझा। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं। चलो चंद्रवंशी वालों की बात करता है, समझा। वहां 2-3 मंजिल की बनाने की दरकार नहीं रहती है। जमीन बहुत परी रहती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहां मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाएं,
तो वे समझते हैं यह नया भारत है। वास्तव में नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नरक को कहा जाता है। जब वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार, मैल आदि जो कलप पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसके तकदीर में है ना, उनके बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं तुमको मालूम है ना? ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं? बाप कहते हैं ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं सबका उद्धार करेंगी, हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते, समझा? आप आकर में वास बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। सुना? बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही है, पर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारस बनाते हो, कौड़ी का वारस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारस बनाता है। शिव बाबा को, शिव बालक को वारस बनाते हो ना? अच्छा, मीठे मीठे, और जल्दी मूड़ी पूरी कर दी। अच्छा, मेरे को कल सुनने को मिला तुम देरी करती हो, तो ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे, सुनो ना, पर बोलो ना, सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये बहन देखो, माता पिता बाप ने ये क्या कर रही है? ऐसे बोल भाई। कोई हॉस्पिटल ऐसी नहीं होती है जहां आकर के डॉक्टर चाहे पेशेंट आकर के मुरली सुने। ये हॉस्पिटल कैसी है भाई? नर्सेस भी देखो। अच्छा, फिर से बोलो, सभी बोलो, मैं देखती हूं किसको नींद आती है। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात सुनो 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 सुनो। नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। आज बाबा को नशा चढ़ा हुआ है ना। जल्दी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम बाबा को क्या बोले? बाबा वालेकुम सलाम। हाँ, वालेकुम सलाम। बाबा को वंदना कैसे करे? अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा के घर की, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन, योग बल से विक्रमों को दगत करना है, ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभकामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। सुना? विशेष हर एक आत्मा, हर एक बच्चे में अपनी अपनी विशेषता है।
सुन लो ध्यान से। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाले, सिर्फ कहने वाले नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएंगी, विशेष आत्मा से फीलिंग आएंगी। ये सुनने के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में सुने अनुभव हो, यह है विशेषता। हर कदम में, हर नजर में सुने अनुभव हो, यह है विशेषता। स्लोगन, सृष्टि के क़यामत के पहले अपने कमियों और कमजोरियों की क्या मत करो। कमियों और कमजोरियों की क्या मत करो। ओके, ओम शांति।